प्रणाम दोस्तों, जय श्रीमान नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री जी भक्ति भजन संग्रह में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पापांकुशा का अर्थ होता है पाप पर अंकुश लगाने वाली। इस व्रत से कहा जाता है कि व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है। इस व्रत को करने से 10 पीढ़ियों का उद्धार संभव कहा गया है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम है। इस दिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों की स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान कभी नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा और बोला कि मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। अब कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए अपने सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता की पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। जय श्रीमान नारायण।